सो यहाँ पे क्वेश्चन है वैप इन जावा टू एक्सेप्ट नेम्स ऑफ 10 सिटीज ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद देयर पॉपुलेशन। तो हमें जावा में 10 सिटीज के नाम इनपुट कराने हैं अलॉन्ग विद देयर पॉपुलेशन इन 2 डिफरेंट एरेज। 2 अलग अलग एरेज में हमें ये करना है। तो देखो एक चीज तो हमको ये करनी पड़ेगी दैट हमको 2 एरे मानने पड़ेंगे। एक हमको मानना पड़ेगा सिटी एरे, तो एक ये सिटी का एरे चलेगा, इसके अंदर 10 सिटी के नाम हमें इनपुट कराने हैं। फिर दूसरा हमको बनाना पड़ेगा इन सिटी का पॉपुलेशन का एरे, हर सिटी का पॉपुलेशन हमें इस वाले एरे में सेव करना होगा। तो ये कुछ ऐसे चलेगा, 2 एरे बनेंगे, एक तुम्हारा सिटी वाला एरे और एक तुम्हारा पॉपुलेशन वाला एरे। जो सिटी वाला एरे होगा ये स्ट्रिंग टाइप का बनेगा, दिस एरे विल बी ऑफ स्ट्रिंग टाइप, एंड जो तुम्हारा पॉपुलेशन वाला एरे बनेगा ये तुम्हारा इंटीजर टाइप का एरे बनेगा, बिकॉज आधे पॉइंट में तो पॉपुलेशन होगी नहीं, होल नंबर में ही होगी। तो 2 एरे तुमको बनाने पड़ेंगे यहाँ पे। फिर आगे हमसे कह रहा है सॉर्ट द पॉपुलेशन एरे। सो यहाँ पे पॉपुलेशन वाले एरे को हमें सॉर्ट करना है, वी हैव टू सॉर्ट द पॉपुलेशन एरे। अच्छा, सॉर्टिंग तुम कैसे भी कर सकते हो, चाहे तुम बबल सॉर्ट लगा दो या फिर सिलेक्शन सॉर्ट लगा दो, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक यहाँ यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे बबल सॉर्ट का यूज करके बता दूंगा। तो बबल सॉर्ट से फिर सॉर्ट करा लेना है। अच्छा, कौन से ऑर्डर में? इन डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में हमें करना है। पहले सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला हमें रखना है, फिर उसके बाद कम पॉपुलेशन वाला हमें रखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होगी पॉपुलेशन की। अच्छा, पॉपुलेशन वाले एरे को सॉर्ट करना है एंड उसके साथ साथ सिटी वाले एरे को भी अरेंज करना है। सो आगे हमसे क्या कह रहा है दैट प्रिंट द पॉपुलेशन एरे विद द करेस्पॉन्डिंग नेम ऑफ द सिटी, सिटी ही होगा, पॉपुलेशन एरे अलॉन्ग विद करेस्पॉन्डिंग नेम ऑफ द सिटी। तो यहां पे हमको एक एरे को सॉर्ट करना है, उसके साथ साथ सिटी को भी सॉर्ट करना है। तो यहां पे सॉर्ट इसको करेंगे, लेकिन प्लस साथ साथ सिटी को भी अरेंज करना है। तो मतलब जैसे जैसे तुम्हारा ये वाला एरे सॉर्ट होता जाएगा तो सिटी वाले एरे को भी अरेंज करो। मतलब एक सिटी में अगर ज्यादा पॉपुलेशन है तो उसके शहर भी तो आगे पीछे अरेंज करेंगे ना, तो ये चीज है। तो सिटी वाले एरे को भी अरेंज करना है, तो ये चीज है। तो बस यही यहां पे काम हमें करना है। 2 एरे लेने हैं, दोनों एरे में वैल्यूज इनपुट करानी है, दोनों को सॉर्ट करना है और फिर प्रिंट कर देना है। तो ये काम हमें करना है, राइट। सो इसको करते हैं। सो ये हमारा प्रोग्रामिंग विंडो ओपन हो गया है एंड यहाँ पे मैं ब्लूजे का यूज नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज उसका मैं कई बार रीजन बता चुका हूँ क्यों मैं यूज नहीं करता हूँ ब्लूजे। बिकॉज उसमें पहली बात तो व्हाइट स्क्रीन होता है, आंखों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। सो यहाँ पे हम दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, बट काम वही करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट 10 नेम्स ऑफ सिटीज। तो यहाँ पे तुम कुछ भी नाम दे सकते हो क्लास का, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ सिटी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास का नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, ABCDXYZ, तुम अपने नाम पे क्लास का नाम रख दो तब भी चल जाएगा। तो क्लास सिटी। फिर इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमको बनाना है। मेन फंक्शन बन गया। मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहला काम हमें क्या करना है, 2 एरे बनाने हैं और उनको इनपुट भी कराना है। एक हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग, एक एरे हमको सिटी नाम का बनाना है, वो स्ट्रिंग टाइप का होगा बिकॉज उसमें हमें शहरों के नाम डालने हैं। अच्छा, कितने शहर चाहिए? 10। तो यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग और हमें इसका साइज कितना मेंशन करना होगा, 10। तो ये हमारा हो गया शहर के नाम सेव करने वाला एरे। फिर इसके बाद अगला एरे हमें चाहिए होगा उनके पॉपुलेशन को सेव करने के लिए। तो पॉपुलेशन के लिए ये दूसरा एरे हमने बना लिया, इज इक्वल टू न्यू इंट, और इसका भी साइज हम कितना देंगे, 10 साइज ही देंगे। ठीक है, ये हम एरे 2 ले रहे हैं और जो कि हमें यूजर से इनपुट कराने हैं। वैप इन जावा टू एक्सेप्ट द नेम्स ऑफ 10 सिटीज एंड यहाँ पे हाँ अलॉन्ग विद देयर पॉपुलेशन। तो ये चीज है। नाउ वी हैव टू इनपुट वैल्यूज इनटू दीज एरेज। अब हमें वैल्यू इनपुट करानी है इस एरे में। तो वैल्यू इनपुट कराने के लिए हम स्कैनर का यूज करेंगे, स्कैनर क्लास का। तो यहाँ पे हो जाएगा स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड यहाँ पे स्कैनर क्लास का यूज करेंगे। तो इसको देखो ऊपर इंपोर्ट भी हम करा रहे हैं, इंपोर्ट java.util.scanner, और यहाँ पे पैरामीटर जाता है स्कैनर क्लास के अंदर system.in नाम से। तो बस ये बन गया स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। इसके बाद यहाँ पे क्योंकि हम एरे के अंदर करा लिया बेटा, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया वहां ऊपर, देखो ब्लूजे में नहीं होता, इस सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक ऊपर ले लिया उसने अपने आप से। सो यहाँ पे स्कैनर का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसके बाद हम यूजर को एक मैसेज देके इनपुट कराना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें ज्यादा 10 नाम इनपुट कराने हैं, 10 नाम इनपुट कराने हैं, उसके लिए लगेगा लूप। एरे में इनपुट कराने के लिए लूप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे लूप चलाओ, int i इज इक्वल टू 0 से
आई लेस देन कहां तक, 10 तुम्हें नाम इनपुट कराने हैं तो 0 से इनपुट करा रहे हो तो लेस देन 10 करा लो, और आई प्लस प्लस। इसी लूप के अंदर एरे के एक एक एलिमेंट को हम इनपुट कराएंगे। तो यूजर को मैसेज दो एंटर, यहां पे डबल कोट्स में एंटर सिटी। तो एंटर सिटी तुम्हें कराना है, और सिटी कैसे इनपुट करोगे, इस तरह देखो, प्रिंट एलएन हटा दो यहां से, एंटर सिटी, सिटी के आगे यहां पे नाम तुमसे मांगेगा, नाम तुम टाइप करोगे और वो तुम इनपुट करा लोगे किसमें, सिटी वाले एरे में, आई पोजीशन पे इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, इस तरह। ठीक है, ये तुम्हारा सिटी इनपुट हो जाएगा सिटी एट आई पे, एक एक करके शहर इनपुट होते जाएंगे। लगे हाथ तुम्हें उस शहर का पॉपुलेशन भी इनपुट कराना है, तो यहां पे एंटर पॉपुलेशन, तो लगे हाथ उस शहर का पॉपुलेशन भी इनपुट कराएंगे। पॉपुलेशन किस में जाएगा, पॉपुलेशन हमारा जाएगा सेकंड वाले एरे में। सर एक बार शुरू से समझा दीजिए बेटा, शुरुआत ही तो की है अभी। इस एरे में मतलब इस प्रोग्राम में हमें 2 एरे बनाने हैं, एक में शहर के नाम इनपुट कराने हैं, एक में पॉपुलेशन इनपुट करानी है, और फिर हमें पॉपुलेशन वाले एरे को सॉर्ट करना है, साथ साथ शहर वाले एरे को भी सॉर्ट कर देना है। फाइनली हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर देना है, ये चीज है। कोई बोल रहा था 2D एरे लेने के लिए, बट 2D जब बोला नहीं गया तो 2D एरे क्यों ले, अलग अलग एरे बोला गया ना लेने के लिए, तो इसलिए हमने 2 डिफरेंट अलग अलग एरेज माने हैं। तो यहाँ पे अब बस पॉपुलेशन वाले एरे में पॉपुलेशन इनपुट करा लेंगे, सो ये हो जाएगा sc डॉट, क्योंकि ये अब हम नंबर इनपुट करा रहे हैं, नेक्स्ट INT। तो ये हमने देखो इतना काम करा लिया, हमने 2 एरे बनाए। 2 एरे बनाने के बाद हमने उन दोनों एरे में एक में शहर के नाम इनपुट कराए और दूसरे में उसका पॉपुलेशन। तो शहर का नाम पॉपुलेशन, शहर का नाम पॉपुलेशन, इस तरह 10 बार इनपुट करोगे तब जाके तुम्हारे सारे यहाँ पे इनपुट हो जाएंगे। और यहाँ पे ऊपर एक और मैसेज दे सकते हो अपने लिए, दैट एंटर 10 सिटीज। तो यहाँ पे एक मैसेज लिख के आएगा एंटर 10 सिटीज, उसके बाद फिर ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, ये चीज है। तो इनपुट हो गया। इनपुट के बाद अगला काम हमको क्या करना है, वी हैव टू सॉर्ट, सॉर्टिंग करनी है। तो यहां से अब चालू करते हैं सॉर्टिंग। यहां पे हमने किया था इनपुट, यहां पे हमने किया था इनपुट। नाउ नेक्स्ट हमको जो काम करना है, कमेंट ऐसे ही देते हैं, सॉर्ट दी एरे, सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट हम करेंगे बबल सॉर्ट की मदद से, बबल सॉर्ट यूजिंग बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट से मैं बता देता हूं जल्दी से। बबल सॉर्ट के लिए 2 एरे लगते हैं, फॉर INT i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n-1, और यहाँ पे हो जाएगा n हमारा साइज है, तो यहाँ पे ऊपर एक वेरिएबल मान लो INT n इज इक्वल टू, और यहाँ पे हो जाएगा साइज 10, ये हो गया। और i प्लस प्लस, ये बबल सॉर्ट के लिए 2 लूप लगते हैं। फिर उसके बाद एक बाहर का लूप हो गया, फिर अंदर वाला लूप होगा INT j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n-i-1 एंड j प्लस प्लस, ये तुम्हारा सेकेंड लूप हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अंदर हम ये चेक करते हैं इफ a एट j, अच्छा असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे a नहीं होगा, यहाँ पॉपुलेशन वाला एरे है, तो a की जगह पॉपुलेशन लिखो यहाँ पे। इफ पॉपुलेशन एट j इज लेस देन, अच्छा यहाँ पे हमें डिसेंडिंग में अरेंज करना है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे छोटे एलिमेंट को सबसे लास्ट में भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंडीशन विल बी इफ पॉपुलेशन एट j इज लेस देन पॉपुलेशन एट j प्लस 1। तो अगर तुम्हारा एक पॉपुलेशन आगे वाले पॉपुलेशन से छोटा है तब उसको लास्ट में भेज दो। तो ये कंडीशन इस तरह होगा फॉर किसके लिए, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ कमेंट एक मैं दे देता हूं, ये है डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए कंडीशन। ठीक, अब यहाँ पे ये कंडीशन हो गया। तो अगर ये कंडीशन ट्रू बैठता है तो हमें क्या करना है, हमें स्वैपिंग करनी है, इस एलिमेंट को इससे स्वैप करना है। कैसे स्वैप करते हैं, यहाँ पे एक टेम्प वेरिएबल मान लो, किस टाइप का एरे है, पॉपुलेशन वाला इंटीजर टाइप का एरे है, तो इंटीजर टाइप का ही तुम्हारा टेम्परेरी वेरिएबल भी रहेगा। सो INT temp इज इक्वल टू हो जाएगा पॉपुलेशन एट, क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन एट j। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद पॉपुलेशन एट j इज इक्वल टू, स्वैपिंग ऐसे ही होती है, a को b से स्वैप करना। टेम्प वेरिएबल मानते हैं, टेम्प में 1 का वैल्यू लाओ, फिर 1 की वैल्यू में दूसरा वैल्यू सेव कर दो, ये हो जाएगा पॉपुलेशन एट j प्लस 1। ये सब कॉन्सेप्ट शुरुआत में तुमको बताए जाते हैं, ये हो जाएगा j प्लस 1, देख लो एक बार। फिर उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा पॉपुलेशन एट j प्लस 1 इज इक्वल टू टेम्प, ये हो जाएगा तुम्हारा यहां पे। आई होप सॉर्टिंग समझ में आ गई होगी। ये बबल सॉर्ट मैंने लगाया है, अगर तुमको बबल सॉर्ट नहीं आता है तो मेरा बबल सॉर्ट वाला वीडियो जाके देख सकते हो। सर पॉपुलेशन के लिए आपको लॉन्ग वेरिएबल टाइप शायद लेना चाहिए था,
ले सकते हैं, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम्हें लॉन्ग लेना है तुम लॉन्ग ले सकते हो, वो भी चल जाएगा। एंड मेरे हिसाब से इतना ज्यादा पॉपुलेशन हम लेंगे ही नहीं कि जिसके लिए हमें लॉन्ग में जाना पड़े। इंट में भी काम चल जाएगा, 10 डिजिट्स तक इंटीजर में तुम ले सकते हो। 10 डिजिट्स से ज्यादा क्या ही पॉपुलेशन लोगे, शहर की पॉपुलेशन है ना, सिटी की पॉपुलेशन इससे ज्यादा होगी ही नहीं। बाकी वो तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें अगर लॉन्ग में लेना तुम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम्हें फिर अकॉर्डिंगली सब चीजें लॉन्ग के हिसाब से करनी पड़ेंगी। सो इंटीजर लो, तुम्हारे लिए सिंपल रहेगा। तो ये सॉर्टिंग हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर वाला। लेकिन ध्यान रखना है, यहां पे क्या हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम किसको सॉर्ट कर रहे हैं, पॉपुलेशन को। सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर किसे, पॉपुलेशन एरे। तो पॉपुलेशन एरे को तो हमने सॉर्ट कर दिया, लेकिन हमें साथ साथ सिटी वाले एरे को भी तो सॉर्ट करना है ना। सिटी वाले एरे का भी यहां पे स्वैपिंग करना है इसके हिसाब से। तो ध्यान रखना, अगर तुम्हें लगे हाथ साथ साथ सिटी वाले एरे को भी अकॉर्डिंगली चेंज करना है, तो यहां क्या करोगे, जब तुम स्वैपिंग कर रहे हो पॉपुलेशन वाले एरे में, तो यहां पे साथ साथ लगे हाथ, यहां पे कमेंट में दूंगा, लगे हाथ सिटी को भी स्वैप कर दो। आई होप हिंदी में कमेंट किसी को यहां पे दिक्कत नहीं है। अगर हिंदी से किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, सबको आई थिंक समझ में भी आती होगी, तभी तुम लोग ये वीडियो में बने हुए हो। सो लगे हाथ सिटी वाले एरे को भी स्वैप कर दो। सो यहां पे सिटी वाले एरे को भी स्वैप कर दिया जाएगा। कैसे, सिटी हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, तो उसका यहां पे टेम्परेरी वेरिएबल हम स्ट्रिंग वाला लेंगे। तो यहां पे स्ट्रिंग टेम्प नहीं ले सकते, ध्यान रखना, टेम्प नाम का वेरिएबल ऊपर बना हुआ है, तो स्ट्रिंग टी ले लो यहां पे। तो स्ट्रिंग टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सिटी एट जे। फिर उसके बाद सिटी एट जे इज इक्वल टू सिटी एट जे प्लस 1। फिर उसके बाद सिटी एट जे प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टी। ये हमारा लगे हाथ हमने सिटी को भी स्वैप कर दिया। आई होप समझ में आ गई होगी ये चीज। हमने देखो सॉर्टिंग की है, सॉर्टिंग में हमने एक एरे को तो सॉर्ट किया ही किया, लेकिन साथ साथ जैसे जैसे पॉपुलेशन स्वैप होके चेंज हो रही है, मान लो सबसे कम पॉपुलेशन सबसे लास्ट में जा रही है, तो सबसे कम पॉपुलेशन वाला जो सिटी है वो भी लास्ट में चला जाए, दोनों चीजें साथ साथ स्वैप हो, एलिमेंट सारे साथ साथ स्वैप हो। तो ये चीज हो गई। तो ये हमने इतना काम कर दिया। लास्ट हमारा क्या काम बचा है वो कर लेते हैं। लास्ट में हमें क्या करना है, दैट वी हैव टू प्रिंट द पॉपुलेशन एरे अलोंग विद द करेस्पॉन्डिंग नेम्स ऑफ द सिटी। तो ये हमें करना है लास्ट में प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग कर लेते हैं, बस काम खत्म। इन दो एरे को यहीं से कॉपी कर लेता हूं मैं, आसान रहेगा। तो बस यहां पे जब हमारा सॉर्टिंग खत्म हुआ है, इसके बाद हमें कमेंट देंगे, अब हमें करना है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग करनी है दोनों को, सिटी एंड पॉपुलेशन। अब हमें अरेंज फॉर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर में, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अब हमें दोनों को प्रिंट कर देना है। कैसे प्रिंट करेंगे, प्रिंटिंग के लिए तो एक ही लूप लगेगा। ये हो गया i0 से लेके i लेस देन n। n हमने 10 दे दिया है, यहाँ पे तुम्हें अगर 10 देने का मन है तुम 10 भी दे सकते, इस तरह होगा। सो i विल स्टार्ट फ्रॉम 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। दोनों एरे को प्रिंट करना है। प्रिंटिंग कैसे करोगे, ध्यान रखना, एक हेडिंग दे दो, तरीका समझ लो प्रिंटिंग करने का भी। प्रिंटिंग करने के लिए एक हेडिंग दोगे, सबसे पहले लिखोगे सिटी इस तरह, और फिर उसके बाद स्लैश टी स्लैश टी स्लैश टी, 2-3 बार स्लैश टी दे दो, 2 बार भी दे दो चलेगा, और उसके बाद पॉपुलेशन इस तरह, ये हो गया। फिर इसके बाद में ये हेडिंग हो गई। अब तुमको सब सारे सिटी के नाम और पॉपुलेशन के नाम इस तरह प्रिंट करने हैं। तो यहां पे इस तरह कर दोगे, यहां पे हो जाएगा तुम्हारा system.out.println। यहां पे पहले तो सिटी का नाम प्रिंट करोगे, तो ये हो जाएगा सिटी एट आई, और प्लस बीच में स्पेस दे दो, स्पेस के लिए स्लैश टी, और फिर आगे पॉपुलेशन प्रिंट करनी है तो वो पॉपुलेशन एरे में होगी, तो पॉपुलेशन एट आई, इस तरह यहां पे प्रिंट कर दोगे। देख लो एक बार, जिसको ना दिख रहा हो, ये चीज तुम यहां करोगे। तो एरे के अंदर लाइन बाय लाइन, पहले शहर फिर पॉपुलेशन, शहर फिर पॉपुलेशन, फिर शहर फिर पॉपुलेशन, और इस तरह पॉपुलेशन और शहर प्रिंट होते जाएंगे। हेडिंग ये हो जाएगी, ये हमारी हेडिंग हो गई। तो ये प्रिंटिंग का काम भी हो गया। तो बस यहां पे हम इनपुट करना स्टार्ट करते हैं। अब तुम सब बच्चे यहाँ पे अपने अपने सिटी का नाम बताओ, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा शहर का नाम देना, ठीक है। सब बच्चे अपने अपने सिटी का नाम बताओ, तो मैं यहाँ पे सिटी का नाम इनपुट करना स्टार्ट करता हूँ। सो इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ, लखनऊ, कोलकाता, ओके। चलो मैं जल्दी से डालता हूँ, 10 सिटीज हमें इनपुट करनी है। लखनऊ, पॉपुलेशन में देखो ऐसे ही अपने आप से डाल रहा हूँ, ठीक है। लखनऊ की थोड़ी ज्यादा है तो मैं डाल देता हूँ 1 लाख, इस तरह। फिर उसके बाद अगली सिटी गोरखपुर,
इसकी पॉपुलेशन, कुछ यहाँ गड़बड़ हो गया, एक मिनट ओके, एक मिनट गाइस, एक मिनट, अभी बताना मुझे शहर के नाम। एक चीज देखो यहाँ दिक्कत आई है, एक दिक्कत आई है जो कि कई बार ये मैंने नोटिस किया है कि जब भी हम स्कैनर क्लास का यूज करके मल्टीपल इनपुट्स कराते हैं तो दिक्कत आती है। तो ये होता है जब स्कैनर क्लास का हम यूज कर रहे हैं, तो देखो इसने क्या किया, इसने पहले एक शहर का नाम लिया, फिर पॉपुलेशन लिया, फिर उसके बाद एंटर सिटी जब किया तो एंटर सिटी लिया ही नहीं और इसने डायरेक्ट मुझसे पॉपुलेशन मांग लिया। तो ये चीज दिक्कत आ जाती है इसमें स्कैनर के केस में। तो स्कैनर के केस में मल्टी लाइन इनपुट दिक्कत करता है स्कैनर के केस में। तो ये चीज है, स्कैनर के केस में मल्टीपल लाइन वाला इनपुट दिक्कत करता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज बफर रीडर फॉर इनपुट। अब ये कई बच्चों को लगेगा, पहले ही डर के भाग जाएंगे कि यहाँ पे बफर रीडर का यूज कर रहे हो सर आप। तो एक्चुअली स्कैनर के लिए मल्टी लाइन इनपुट कभी कभी दिक्कत करता है, तो इसलिए मैं यहाँ बफर रीडर क्लास की मदद से इनपुट कराने जा रहा हूं। तो समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है। स्कैनर में हटा रहा हूं, मल्टीपल लाइन इनपुट में स्कैनर क्लास दिक्कत करता है। सो वी विल यूज बफर रीडर। बफर रीडर ज्यादा होता नहीं है, भरोसेमंद तरीका होता है इनपुट का। सो बफर रीडर br इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर, और फिर इसके अंदर हमें इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट पास करना होता है। तो यहां पे हो जाएगा न्यू, मैं ऊपर कर देता हूं, यहां देख लो क्या क्या टाइप कर रहा हूं, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और इसके अंदर हमको पास करना है सिस्टम डॉट इन। ये तरीका होता है तुम्हारा बफर रीडर की मदद से इनपुट कराने का, ठीक है। क्यों करा रहा हूं, दिक्कत मैंने तुम्हें बता दी है। जब ज्यादा लाइन का हम इनपुट कराते हैं, पहले स्ट्रिंग फिर INT इस तरह, तब दिक्कत कर जाता है स्कैनर क्लास। तो इसलिए हम बफर रीडर क्लास की मदद से इनपुट कराएंगे। तो बफर रीडर क्लास का यूज कर रहे हैं, तो देखो दो क्लास ऊपर इनपुट हुई है, या फिर तुम एक ही बार ऐसे लिख सकते हो, import java.io.asterisk, ऐसे भी इंपोर्ट करा सकते हो। तो बफर रीडर के लिए तुमको IO पैकेज के अंदर एस्टेरिस्क लगा के ऐसे इंपोर्ट करना होगा, और बफर रीडर के लिए हमने देखो ऑब्जेक्ट बना लिया है। तो बफर रीडर के लिए हमको बफर रीडर क्लास का फंक्शन की मदद से इनपुट कराना होगा। तो जहां इनपुट करा रहे हैं वहां देखो, इनपुट कहां करा रहे थे, सिटी को यहाँ पे, तो sc.next लाइन हटा दो, तुमको इनपुट कराना है यहाँ सिटी, यानी कि सिटी का नाम। तो यहां पे लिख दो सिंपल br.read line। br.read line क्या करेगा, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में तुम्हें डायरेक्टली ये इनपुट करा के यहाँ पे वैल्यू दे देगा। ये चीज है। एरर क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पे सर, अब ये किस खेत की मूली है पलाश। बेटा दो तरीके होते हैं, ये मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है इसके ऊपर, जिसको भी इस चीज में दिक्कत हो समझ लो। तुम लोग इसीलिए तो वीडियोस नहीं देखते हो, मैंने ऑलरेडी इतनी सारी चीजें बना के रखी हैं। ये सर्च करोगे इनपुट इन जावा एम्पलीफाई लर्निंग, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि इनपुट इन जावा कैसे कराते हैं। दो तरीकों से होता है, एक तो तुम्हारा बफर रीडर क्लास की मदद से होता है, एक स्कैनर क्लास की मदद से होता है। तो बफर रीडर वाले तरीके से देखो 4 साल पहले वाला वीडियो है, बस सर्च कर लो इनपुट इन जावा एम्पलीफाई लर्निंग। तो इससे क्या होगा, जब भी स्कैनर क्लास का हम यूज करते हैं ना, तुम्हें दोनों तरीके देखो आने चाहिए बेटर, अगर तुम्हें आगे जाके प्रोग्रामिंग अच्छे से करनी है तो। बिकॉज प्रैक्टिकल में भी अगर ये दिक्कत आ गई ना, क्या करोगे वहां, अगर तुम्हारे कंप्यूटर प्रैक्टिकल में क्लास 12th में ये सेम प्रॉब्लम आ गई, तब क्या करोगे, दिक्कत होगी तुमको। तो इसीलिए दोनों तरीके अगर तुमको आएंगे तो प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग के लिए तुम्हारे पास मतलब एक तरीका रहेगा, दूसरा तरीका उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए। तो बफर रीडर वाला तरीका मैंने इसमें अच्छे से बताया हुआ है, वही सेम मैं यहां भी कर रहा हूं। बफर रीडर का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, बफर रीडर br इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर, इसके अंदर मैंने इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। ये तरीका होता है। नाउ अब यहां पे इसकी मदद से कैसे हम इनपुट कराते हैं, सिटी एट आई इज इक्वल टू br.read line। अब यहां दिक्कत क्या है, दैट बफर रीडर क्लास में एक एक्सेप्शन आता है, वो हमें यहां पे देना पड़ता है कि यहां एक्सेप्शन आ सकता है। तो यहां लिखना पड़ेगा थ्रोज IO एक्सेप्शन। एंड यकीन मानो इतनी सारी चीजें ना करनी पड़े, इसीलिए सब स्कैनर क्लास का इस्तेमाल कर लेते हैं। एंड बफर रीडर जो पुराना मेथड है ये वाला बफर रीडर, तो इसके लिए 2-3 काम तुम्हें करने होंगे। पहली चीज, एक तुमको इंपोर्ट कराना होगा, दूसरी चीज तुमको बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तीसरी चीज यहां पे तुमको थ्रोज IO एक्सेप्शन लगाना पड़ेगा इस जगह पे, ठीक है। अब देखो सिटी का नाम br.read line से डायरेक्टली इनपुट हो गया, लेकिन जब तुम पॉपुलेशन इनपुट कराओगे तो पॉपुलेशन तुम्हारी है नंबर टाइप की, तो नंबर टाइप का इनपुट कराने के लिए यहाँ पे अगर तुम लिखोगे ना यहाँ br.read line, तो ये तुमको स्ट्रिंग टाइप का डेटा देगा, ये एरर दे देगा। तो इसीलिए तुमने एक यहाँ पे कन्वर्ट करने वाला फंक्शन पढ़ा होगा इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज इंटीजर क्लास का फंक्शन है
पार्स int, इंटीजर डॉट पार्स int br डॉट रीड लाइन, इसका यूज करेंगे। ये क्या करेगा, ये तुमने आउटपुट क्वेश्चंस में देखा होगा, कई बार तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है पार्स int, ऐसे तुमको डबल कोट्स के अंदर 20 दे दिया, ये पीवाईक्यूज में पूछा गया है, एमसीक्यूज में। पार्स int फंक्शन ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग को br डॉट रीड लाइन स्ट्रिंग फॉर्म में नंबर लेके आएगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया जाएगा और पॉपुलेशन वाले एरे में भेज दिया जाएगा। तो ये चीज है। तो देख लो एक बार बफर रीडर क्लास की मदद से हमने कैसे इनपुट कराया है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। एंड जिसको भी ना समझ में आया हो, एक बार मेरा बफर रीडर इनपुट इन जावा वाला वीडियो जाके देख लेना। उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, बस यूट्यूब पे जाके सर्च करना है इनपुट इन जावा। ठीक है, ये वाला वीडियो मेरा जाके देख लेना, तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे हम जावा में इनपुट कराते हैं बाय यूजिंग बफर रीडर एंड स्कैनर क्लास। तो अभी हम इस प्रोग्राम को अब रन करके देखते हैं। अब आई थिंक वो दिक्कत नहीं आएगी। सो अब हम यहाँ पे 10 शहरों के नाम दे के देखते हैं। सबसे पहला अमृतसर चलो दे देते हैं, अमृतसर। एंड यहाँ पे पॉपुलेशन हम दे देते हैं, चलो ऐसे छोटी मोटी पॉपुलेशन दे देते हैं। हम कितनों की पॉपुलेशन देंगे, अमृतसर की पॉपुलेशन मान लो हम दे देते हैं 5। ठीक है, मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, ये रियल पॉपुलेशन नहीं है, ध्यान रखना। देखो अब दिक्कत नहीं है। अब जो हमने यहाँ पे एंटर करा तो सिटी का नाम ही यहाँ पे देखो नीचे आ रहा है। पहले सिटी वाला नहीं लिया था, पॉपुलेशन पूछ लिया था। अब दिक्कत सॉल्व हो गई है। अब यहाँ पे इनपुट करते हैं अगली सिटी हम इनपुट, मैं अपनी सिटी इनपुट कर देता हूं लखनऊ। अब सिटीज के नाम बताओ, यहां पे इसको मैं दे देता हूं मान लो 10। और यहां पे अगला सिटी, थर्ड सिटी है कुशीनगर, 50,000। ओके, कुशीनगर, इसका पॉपुलेशन 50,000। 50 दे देता हूं मैं, यहां पे ऐसे वैसे भी नंबर में ही दे रहा हूं, 50 दे देते हैं चलो। फिर उसके बाद कानपुर, फिर रांची। सो कानपुर का पॉपुलेशन में दे देता हूं चलो 20। फिर उसके बाद रांची। सब लोग अपने शहरों के नाम बताओ जल्दी से। ये हो जाएगा, मान लेते हैं इसका 15 दे देते हैं। फिर उसके बाद आनंदपुर, आनंदपुर साहिब। मैं सिर्फ आनंदपुर चलो दे देता हूं, बिकॉज पूरा फिर नाम ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तब दिक्कत करेगा प्रिंटिंग में। इसका मैं दे देता हूं चलो 11। फिर जमशेदपुर, इसका हम दे देते हैं 18। जलपाईगुड़ी, आई थिंक नाम होने वाले होंगे अब, इसका हम दे देते हैं चलो 8। उन्नाव, उन्नाव का हम दे देते हैं 7। अभी एक और शहर है कोलकाता, चंदन नगर, इलाहाबाद। चलो पहले कोलकाता देते हैं, जिस सीक्वेंस में तुम लोग बता रहे हो या मैं रीड कर पा रहा हूं मैं उसी सीक्वेंस में दूंगा। कोलकाता की हम मान लो दे देते हैं 16। देखो आ गया, हो गए 10 नाम हो गए। और हमारे प्रोग्राम ने क्या किया है, इन सभी शहरों को पॉपुलेशन वाइज अरेंज करके प्रिंट कर दिया। हाँ, यहाँ पे टैब का जिसका नाम बड़ा था उसने टैब ज्यादा दे दिया, जिसमें नाम छोटा था उसने टैब थोड़ा कम कर दिया है। लेकिन देखो यहाँ पे सॉर्टिंग हो गया कि नहीं, सब लोग यहाँ पे देखो ध्यान से, इसने सॉर्ट किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में कि नहीं किया है ये बताओ। चलो तो यहाँ पे हमारे प्रोग्राम ने देखो एकदम करेक्ट काम कर दिया। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसने पॉपुलेशन के हिसाब से सॉर्ट किया एंड साथ साथ इसने शहरों को भी सॉर्ट कर दिया है। सर इसके लिए बफर नहीं लगेगा, वी कैन जस्ट यूज नेक्स्ट बिकॉज सिटीज ओनली हैव वन नेम, वी डोंट नीड मल्टीपल वर्ड्स टू बी इनपुट। मल्टीपल वर्ड्स का मतलब ये नहीं समझ पा रहे हो। एक्चुअली एक इनपुट के बाद जब हम नेक्स्ट इनपुट लेते हैं ना, तब दिक्कत होता है स्कैनर में। अगर तुम ज्यादा इनपुट चाह रहे हो तो स्कैनर क्लास दिक्कत करती है।